देखो हम जल्दी जल्दी वापस रसोई से का एक और आइसक्रीम स्पेशल एपिसोड लेकर आ गए। बताओ क्यों? क्योंकि हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी, इसलिए हम लेट कर ही नहीं सकते थे। और आप लोग इंतजार भी कहाँ कर पा रहे हैं। तो भाई मुझे तो बहुत जल्दी है, ना आप इंतजार कर पा रहे हैं, ना आइसक्रीम वेट कर रही है, ना मैं वेट कर रही हूँ। तो भाई इस इंतजार खत्म कर देते हैं। सुनीता जी भी हमारा इंतजार कर रही है, तो चलिए है ही आइसक्रीम का स्पेशल एपिसोड, क्या कर सकते हैं। फटाफट से वेलकम करते हैं सुनीता जी का। हेलो सुनीता जी। हाय मितिका, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। वैसे आइसक्रीम का नाम लो फिर इंतजार कहाँ होता है। बिल्कुल। कौन सी आइसक्रीम सिखा रहे हो? हम बनाने जा रहे हैं फैंटेसी कपकेक्स। फैंटेसी कपकेक्स। चलिए इसकी फैंटेसी क्या है देखते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। इसके लिए लिए हमने ये चॉकलेट बिस्किट्स। आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। और हमें चूज ऐसे करना है जिसमें चॉकलेट का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा हो। बिल्कुल। और हमारे पास है वैनिला आइसक्रीम, उसमें हम ये क्रश किए हुए बिस्किट्स डाल देते हैं। ओके। आइसक्रीम वैनिला ही लेनी है इसमें? हाँ जी, इसमें वैनिला ही लेनी है क्योंकि चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा उसका फ्लेवर जाता है। ओके। ठीक है, तो जो हमने आइसक्रीम ली वो प्योरली वनीला आइसक्रीम है, उसमें और कुछ भी हमने मिक्स नहीं कर रखा था। और जो एकदम डार्क आपको लगता है ना चॉकलेट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर हो, वो हमें बिस्किट्स लेके इसमें क्रश करके ऐड कर देना है जी। और इसके नीचे हमने एक एक बिस्किट रख दिया। कपकेक्स हैं, तो कपकेक के मोल्ड ले लिए और उसके अंदर ये कुक की आइसक्रीम डाल दें। ठीक है। इस तरीके से जी। अब मैं इन्हें फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देती हूँ। और जो मैं पहले से सेट किए हुए हैं। ओके, तो बस हमें यहाँ तक इतना ही करना है और अब इन्हें हमें फ्रीजर में इन्हें सेट होने के लगता है और वही 4 से 5 घंटे का समय लगता है इनको सेट होने के लिए, लेकिन हमने पहले से सेट कर रखे हैं। ठीक है। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं और सेट भी हो गए जी। तो ये रेडी हो चुके हैं और सेट भी हो गए हैं। एक बात बताएं सुनीता जी, आपने इनको सेट करने के लिए सिलिकॉन्स की जो कपकेक्स मार्केट में अवेलेबल है उनका यूज किया है, तो हमें यहाँ पे इनका ही यूज करना है या हमारे पास घर में कोई नॉर्मल यूटेंसिल्स हो हम उनको ले सकते हैं? एल्यूमिनियम के भी कपकेक्स आते हैं, उनको भी ले सकते हैं? जी हाँ, एल्यूमिनियम के ले सकते हैं, लेकिन नीचे फिर आपको पेपर लाइनर लगाना पड़ेगा। ओके, जिससे इजीली निकल जाए। देखिए ये इसे हमें नहीं आइसक्रीम है तो बहुत जल्दी इसकी शेप आउट होने की संभावना है। तो देखिए सिलिकॉन्स के कप केक्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है एल्यूमिनियम के भी हैं आपके पास तो आप उनमें भी इसको सेट कर सकते हैं। और वही बात है कि आप इसे ओवरनाइट सेट करेंगे तो वही अच्छे से सेटिंग होगी। बिल्कुल। अब क्योंकि कपकेक्स हैं तो हम इन्हें व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट कर देते हैं। सुनीता जी, व्हिप्ड क्रीम में भी ट्विस्ट देने के लिए अपन इसमें कुछ कलर का यूज कर सकते हैं, है ना? नहीं, ये इसके ऊपर हम ये बिस्किट से ही डेकोरेट करेंगे। ओके, इसीलिए आपने पूरा व्हाइट रखा है। बिल्कुल। ओके, इस तरीके से। वाओ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं सुनीता जी। और ये मेरे पास ये क्या है? केक है। ओके, वेरी नाइस। केक को आपने क्रम्बल्ड कर लिया, फिर आपने इसको चलनी में लिया, बिल्कुल फिंगर्स की हेल्प से आप इसको पूरे पे से स्प्रिंकल कर रही है। कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल। सुनीता जी, प्लेट बहुत खूबसूरत लग रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी तो करना नहीं पड़ा और फिर भी इतनी खूबसूरती आई है इसके साथ। बिल्कुल। लाइए।
यही फैंटेसी है, फैंटेसी Yeah, this is fantasy and this is really really beautiful. और आप इस तरीके की चीजें मार्केट में बहुत अच्छी बेकरीज पे देखते होंगे, लेकिन देखिए जो कर्व्स इसके आ रहे हैं, उन कर्व्स पे जो ये केक जाके टिक गया है, वो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इस तरीके के डेजर्ट के रूप में आप अपने गेस्ट के लिए बना के रख देती है ना, तो पता ही नहीं कर पाएंगे इतना इजीली आपने इसे तैयार किया है। रियली टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। लेट्स ट्राई इट, नोट करें इसका रिकैप। फैंटेसी कपकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल चॉकलेट बिस्किट, आधा बोल वनीला आइसक्रीम, 1/4 बोल व्हिप्ड क्रीम। फैंटेसी कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट बिस्किट को पॉली बैग में डालकर क्रश करें। अब इसे वनीला आइसक्रीम में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। सिलिकॉन कप में चॉकलेट बिस्किट प्लेस करके आइसक्रीम कुकी डालें, फ्रीजर में सेट करने के लिए रखें। डीमोल्ड करके व्हिप्ड क्रीम से टॉपिंग करके चॉकलेट बिस्किट प्लेस करें। केक को ग्रेट करके गार्निश करें। तैयार है फैंटेसी कपकेक, इसे सर्व करें। नेक्स्ट आइसक्रीम हम लेकर आ रहे हैं जो कि झट से बनेगी और स्वाद में भी बहुत अच्छी होगी, और इसका नाम है नो कुक आइसक्रीम। ये कैसी आइसक्रीम है? जी हाँ, है तो सही। सुनीता जी रेडी है सिखाने के लिए। नो कुक आइसक्रीम मतलब इसमें कहीं भी कुछ भी कुकिंग प्रोसीजर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वाह, कोई फायर कुकिंग नहीं ना। चलिए ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं जी। तो ये नो कुक आइसक्रीम है और झटपट बनने वाली। अच्छा, इसमें हमने लिया कंडेंस मिल्क। ठीक है, हमने तकरीबन हाफ बोल कंडेंस मिल्क लिया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाफ टिन जो ओके, जो टिन आता है हाँ, वो पूरा हमने हाफ टिन ले लिया है। बिल्कुल। और 200 ml फ्रेश क्रीम। ठीक है, तो इसमें सुनीता जी अगर हम बोल के मेजरमेंट से देखते हैं तो क्वांटिटी जो रखी है आपने क्रीम की और कंडेंस मिल्क की इक्वल रखी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल Okay. बराबर है। कंडेंस अच्छा। मिल्क भी 200 ग्राम्स का हो गया ओके, और जो क्रीम भी है वो भी 200 की Okay. होगी। ठीक है। तो अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से बीट कर लेना है। हाँ, तो उसको बीट करने के लिए अपन हैंड से बीट करें या हम किसी बीटर, जो इलेक्ट्रिक बीटर्स होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। मिक्सी में भी कर सकते हैं। ओके तो वो तो और भी अच्छी बात है कि तीनों चीजें जो भी आप कोई भी फ्रूट डालना चाहते हैं, ओके इवन बनाना भी डाल सकते हैं, मैंगो, कीवी, वाटरमेलन ओके, और इवन मेलन बहुत अच्छा लगेगा, चीकू भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उनका पल्प ले लेना है। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने अभी मैंगो डाला। तो मैंगो का पल्प भी हमने पूरा इक्वल क्वांटिटी में लिया है, बिल्कुल बराबर यानी कि लिया। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 3 ही लेने हैं, अभी और भी कुछ ऐड करेंगे इसमें? नथिंग। तो यहाँ पे हमने बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। कंडेंस मिल्क का यूज किया है, फ्रेश क्रीम का यूज किया है, और तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो फ्लेवर आप इसमें देना चाहते हैं, लाइक मैंगो, कीवी, चीकू, बनाना, एप्पल, जो भी पल्पी फूड है आप उसको इसमें यूज कर सकती हैं। बिल्कुल। और इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से बीट कर लीजिए। बीटर का यूज़ कर सकती हैं, मिक्सी का यूज़ कर सकती हैं, या हैंड से अच्छे से बीट कर सकती हैं। सुनीता जी एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगी बिल्कुल। आपसे कि जब बात बीट करने की आती है तो बीट करने का तरीका एक तो अलग होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, तो कितनी देर तक करें, किस तरीके से करें? देखिए इसमें कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ मिक्स करना है। बीच बहुत देर तक हमें whip नहीं करना है। अच्छा, और इसे निकाल कर वापस से भी चर्न नहीं करना। बस अच्छा, एक ही बार जमा दिया और बस। दैट्स इट। ठीक है। कोई भी फ्रीजर फ्रेंडली कंटेनर लें, एयर टाइट हो, ओके, और उसमें डाल दें। वाओ, वेरी नाइस। इतना इजी तरीका है? बहुत इजी। अब इसे हम बंद कर देते हैं ठीक और है, इसे फ्रीजर में रख देंगे। ओके, ठीक है। अब मेरे पास ये रेडी आइसक्रीम है। ठीक है। ये आपने पहले से ही जो इसको जमा रखी थी बिल्कुल। वो है। ओके, ठीक है। सेम तरीके से देखिए, ये हमने पहले से ही जमा रखी है और काफी अच्छे से सेट हो जानी चाहिए इस तरीके से। देखिए बहुत ही स्मूथ है, जी, क्रिस्टल फ्री है।
आपको दोबारा निकाल के टर्न नहीं करना वेरी पड़ेगा। नाइस सुनीता जी, बहुत अच्छी चीज़, इसकी ग्लेस भी आ रहा है तो बहुत अच्छा आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन ज़रूर सुनीता जी आपसे पूछना चाहूँगी, हाँ जी। क्योंकि आइसक्रीम स्पेशल एपिसोड है, तो अक्सर आइसक्रीम जब भी हम घर में जमाते हैं, आइधर कुल्फ़ी जमाएं हम लोग या आइसक्रीम जमाएं, तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें क्रिस्टल्स आ जाते हैं। मतलब हम जी। आइसक्रीम तो खा रहे हैं लेकिन हल्का सा बर्फ जैसा फील होने लगता है, वो गंदा लगता है बहुत। बिल्कुल। तो उसे अवॉइड करें, वो नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये वाली जो आइसक्रीम है इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ। और जो आइसक्रीम्स होती है उन्हें आपको बार बार रखना पड़ेगा। 2 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रखें, अच्छा। फिर निकालें, फिर टर्न करें, ओह, फिर से रखें। ऐसा करना चाहिए तो उसे जो बिल्कुल। क्रिस्टल्स होते हैं वो नहीं आएंगे, वो फॉर्म ही नहीं होंगे। फॉर्म ही नहीं हो। तो कितनी बार करें ऐसा? ऐसा आप 3 बार कर लें। एटलीस्ट 3 टाइम्स करें। ओह ठीक पर है। ये देखिए बहुत क्विक है, जी। आपको करना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा चॉकलेट ऊपर ग्रेट कर देते हैं। और थोड़ा मिंट से कलर डाल देते अच्छा लग रहा है ये तो। सुंदर जी, यम्मी यम्मी आइसक्रीम लाइव मेरे को दे दीजिए। हैं। ये लीजिए, नो कुक क्विक आइसक्रीम। नो कुक क्विक आइसक्रीम। और अब क्विक तो है, नो कुक भी है, पर टेस्ट भी तो होना चाहिए ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। मतलब पूरी स्मूथ है, ऐसा लगता है एकदम क्रीमी क्रीमी सी होगी, है ना? पूरे मुंह में घुल सी गई है, सच में बहुत टेस्टी बनी है। एक भी क्रिस्टल नहीं, इतनी स्मूथ, इतनी क्रीमी और एक्सक्लूसिव। पता है क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं भी मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स या हमें ये एफर्ट्स करना पड़ रहा है, बाबा चर्न करना पड़ रहा है, दूध को बहुत गाढ़ा करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ नहीं, नथिंग। इतना इजी प्रोसीजर है। सीरियसली मैं ज़रूर से कहूँगी समर्स में इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। फ्लेवर जो भी आप देना चाहें, आपकी पसंद। नोट करिए इसका रिकैप। नो कुक आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल कंडेंस्ड मिल्क, 200 ml फ्रेश क्रीम, आधा बोल मैंगो पल्प। नो कुक आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में कंडेंस्ड मिल्क डालें। अब इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छे से बीट करें। मैंगो पल्प ऐड करके अच्छे से मिलाएं। इसे कंटेनर में पोर करके पैक करें। ओवरनाइट फ्रीज करके डीमोल्ड करें। डार्क चॉकलेट और पुदीना पत्ती से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। वाटरमेलन इन दिनों बहुत अच्छा आ रहा है, क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ करने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स होंगे और ये होगा वाटरमेलन ग्रेनिटा। बहुत अच्छा बनता है और इसको हम आइसक्रीम की फॉर्म देने जा रहे हैं। एग्जैक्टली वरना इस वाटरमेलन का एक्चुअली आइसक्रीम के रूप में यूज़ बहुत कम लोग जानते हैं, और करने की अगर सोचे भी तो शायद उन्हें लगा कि पता नहीं क्या तरीका होगा, क्योंकि एकदम जूसी सा होता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज आपसे सीखते हैं। जी, तो जैसा वर्तिका ने कहा 2 इंग्रेडिएंट्स, तो हम वाटरमेलन ले रहे हैं और ये फ्रोजन है। फ्रोजन है, सीडलेस है। हाँ, तो सबसे पहले आपने वाटरमेलन लिया, उसको आपने पीसेस में कट किया। हाँ फ्रोजन मींस आपने उसको फ्रीज कर दिया। हाँ बिल्कुल। कितने समय के लिए? अब ऐसा आप हमेशा करके भी रख सकती हैं, अच्छा, और ओवरनाइट करेंगी तो बहुत अच्छा है। मतलब इससे पूरी आइस आ जानी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपने देखा है वाटरमेलन जूसी होता है, पूरा जूस होता है, तो जब फ्रीज हो जाएगा उसका जूस एक आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सुनीता जी। बिल्कुल। और इसमें जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर है। अब मुझे आप क्वांटिटी बताएं जरूर से। ये मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अच्छा, तो मैं कह सकती हूँ सुनीता जी, अगर अपन वाटरमेलन लेते हैं तो जैसे अपन ने पूरा हाफ वाटरमेलन लिया, मीडियम साइज का वाटरमेलन, तो उसमें पर मिल्क पाउडर लें तो 50 ग्राम सफिशिएंट है? नहीं, जैसे कि ये 2 बोल्स हैं छोटे ठीक वाले, है। तो 2 बोल्स में, मतलब एक बोल में 1 टेबलस्पून, मैंने 2 ओके। टेबलस्पून लिया है। ठीक है। बस। पर ये जरूर ध्यान रखें कि जो वाटरमेलन है बहुत ज्यादा फ्रीज होना चाहिए, बहुत आइसी होना चाहिए। जितना फ्रीज होगा उतने ही मजे आएंगे। और उतने उसके मजे लिए एक बात बहुत जरूरी है कि इसे पूरा ओवरनाइट आप रख दीजिएगा। और फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाता है आपकी गेस्ट आ गए, आपको बनाना है, तो आप एज ए ड्रिंक भी सर्व कर सकते हैं। ओके ठीक है। चलिए। जी,
ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अगर पूरा फ्रोजन नहीं होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके तो हम इसे एज ए ड्रिंक भी सर्व कर सकते हैं, और इसे नहीं तो वापस से फ्रीज़र में रख दें, ओके और अच्छी तरह से फ्रीज होने के बाद जैसे आइसक्रीम के स्कूप्स हम सर्व करते हैं वैसे करें। वैसे करें। ओके अब ये जो हमारा ग्रेनिटा है, इसे हम ग्लासेस में डाल देते हैं और इसी में हम सेट करने के लिए रख देंगे। ओके और देखिए इसमें ऑलरेडी कितनी थिकनेस है सुनीता जी। आई थिंक ये थिकनेस जब आती है तो मिल्क पाउडर जब चर्न होता है हाँ। तो वो एक तरह से एकदम जो दूध होता है थिक, उसका काम करता है। जी, सुनीता जी बहुत अच्छा यूज भी है पता है वाटरमेलन का ये। देखिए कभी कभी हम लाकर रख देते जी हैं हाँ। घर में और खाने का मन नहीं है अभी, तो आप उसके क्यूब्स बना के फ्रीजर में डाल दें, ओके और फिर जब भी आपका मन हो झटपट से ये ग्रेनिटा तैयार करें। लाइए सुनीता जी, ग्रेनिटा वाटरमेलन ग्रेनिटा। ये लीजिए। पता है रेसिपी अच्छी क्यों है। समटाइम्स हमने बहुत अच्छी बात बताई कि वाटरमेलन को अपन लोग कट कर लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमने काटा सबके हिसाब से, लेकिन कभी लगा किसी ने नहीं खाया कि मन नहीं है, तो वो कई बार फ्रिज में रखा रह जाता है। तो फ्रिज में ना रख के आप फ्रीज़र में रख दीजिए, फ्रीज हो जाएगा तो 1 दिन 2 दिन वो रखा भी रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा, और उसको आप एक तो थिक शेक के रूप में सर्व कर सकती हैं, ऐसा इतना थिक आइसक्रीम के रूप में सर्व कर सकती हैं। कितना अच्छा तरीका है ना ये, आपको आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट इसका टेस्ट अपने घर पे एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखें, मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। नोट करें इसका रिकैप। वाटरमेलन ग्रेनिटा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल फ्रोजन वाटरमेलन पीसेस, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 से 3 पुदीना पत्ती। वाटरमेलन ग्रेनिटा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी जार में फ्रोजन वाटरमेलन के पीसेस डालें। अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करें, इसे चर्न कर लें। ग्लास में पोर करके वाटरमेलन पीसेस और पुदीना पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। सुनीता जी थैंक यू सो मच, क्योंकि जो आइसक्रीम्स आपने हमें सिखाई बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाया, और कुछ डिफरेंट टेस्ट आपने डेवलप किए कम समय के अंदर, और इतनी क्विक है और इतनी अच्छी हैं, स्वाद में बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात यह है मज़ा आया सीखकर। थैंक यू वर्तिका। क्या हुआ, भर गया क्या मन आपका? मेरा तो नहीं भरा, कैसे भर सकता है, आइसक्रीम्स हैं, इतनी गर्मी हो रही है, अभी तो और भी बहुत कुछ है हमारे पास। जी हाँ, तो नेक्स्ट एक और एपिसोड आपके लिए आइसक्रीम का, वो भी शानदार आइसक्रीम्स होंगी, ज़रूर से देखिएगा और इन समर्स में उन चीज़ों को एंजॉय करिएगा। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है रसोई से @ttv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए जा रहे हैं, बाय बाय।